लॉजिकली सोच रहे हो, जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, कोई तरीके से उसमें गलती नहीं कह सकते, लेकिन तुमको वही चीज को एस्ट्रोलॉजिकली देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं डालोगे तो तुम कभी एंटर नहीं कर पाओगे एस्ट्रोलॉजी को। मकर वाले लगन वाले व्यक्ति को अगर तुमने ऐसे हाथ किया तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको इतना चुभेगा नहीं। और यही क्या है, यही लेप्रोसी है। लेप्रोसी मतलब कि उसका जो स्किन जब खराब होने शुरू होता है तो उसकी उंगली अगर चाय में चली गई तो वो चाय से तुरंत रिएक्ट करके बाहर नहीं निकाल पाता है। समझ जाना कि इसके इसके राशि इसके लगन में कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दैट्स हाउ इट मेक्स कैप्रिकॉर्न। और उसकी पता है एक खासियत है कैप्रिकॉर्न मगरमच्छ की। कभी मगरमच्छ को ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हें कैप्रिकॉर्न समझ में आ जाता है कि मगरमच्छ लोग के पास जो स्किन होती है उनकी ना, एक स्किन तुम देख रहे हो कैसी होती है, एकदम रफ, उबड़ खाबड़, रफ सी, हार्श, हार्ड। और उसमें ना वो नहीं होता, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, मतलब कि मगरमच्छ को पसीना नहीं निकलता है। और वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ नहीं कर पाते। हम लोग की बॉडी में पोरस होता है ना, हम लोग की बॉडी में स्किन पोरस है। सो हमारी एक लेवल पे ब्रीथिंग इससे भी होती है। ठीक है, हमारे स्किन का एयर का इनटेक आउटटेक यहाँ से भी होता है। और जब जो केप्रिकॉन हो जाता है तो वहां पे उसकी ब्रीदिंग और वो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं ना उसकी बॉडी पे नहीं होते, इसीलिए मगरमच्छ पानी के अंदर जाता है, काफी देर तक रह सकता है रुक करके, लेकिन उसको फिर कुछ समय बाद बाहर आना पड़ता है टू रिलीज दैट, नाक से, नाक से निकालने के लिए उसको वो सारा चीज आना पड़ता है बाहर। दैट द थिंग। बट ऐसा क्यों है, सोचो कि ऐसा मगरमच्छ के साथ क्यों है और क्या इसको एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हो। कैप्रिकॉन का लगन ध्यान से देखो और देखो कि क्या है। क्यों उसकी ब्रीदिंग ऐसी है। जो सोचो, 2 मिनट सोचो। जी नितिन जी बताइए। थर्ड हाउस में क्या है? नहीं, आपको माइक में होता है। उसकी स्किन इम्पर्वियस है, मतलब कि क्या ये हम कहेंगे कि उस पर कुछ असर नहीं पड़ता, जैसे कुछ बोलो कुछ करो, ही इज टोटली, ही इज, मतलब जैसे ना कुछ बोलता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट नो हाँ दिस, हाँ हाँ, ही वो इज तो है लेकिन। इनसेंसिटिव टाइप। हाँ लेकिन क्यों। ओके, जैसे हम कहते हैं किसी को ही इज अ थिक स्किन पर्सन, मतलब अपने में ही, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन पूछ रहा हूँ आपको, केप्रिकॉन लॉजिकल। लगन बनाना है और ये बताना है कि उसके साथ ऐसा क्यों है। जी नहीं है जी, आप कुछ कहेगा। थर्ड हाउस में 12 वो पाइसेस है इसलिए। इसलिए ये पैसे में ऐसा बना के देगा। देखो तो। It's like fish, right? Like Pisces is fish. 6 हाउस में जेमिनी है, वो प्रोसेस को स्लो कर रहा है, रेस्पिरेशन। करेक्ट करेक्ट। जेमिनाई ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जेमिनाई से होती है। जेमिनाई 6th हाउस में जा रहा है इसलिए उसको स्वेट ग्लैंड्स नहीं है। समझो कैप्रिकॉर्न यही है मोटी खाल, इसे कहते हैं ना मोटी चमड़ी वाला आदमी है, इसको कुछ भी बोलते रहो कुछ नहीं होएगा। यही तो है, जेमिनाई का जाने का प्रोसेस है। दैट्स हाउ यू सी जेमिनाई 6th हाउस। जेमिनाई मोटी खाल वाला व्यक्ति है, इसलिए है क्योंकि जेमिनाई 6th हाउस में जाएगा स्किन। अब समझो कि मैं तुमको समझाया था जब मैं स्कॉर्पियो समझाता कि हाउ सेल डिवीजन वर्क्स। सेल डिवीजन का मतलब समझ रहे हो ना, कि सेल मल्टीप्लाई होती रहती है। दैट इज हाउ जेमिनाई
लेकिन केप्रिकॉन बनने के लिए, मोटी खाल होने के लिए, तुम समझो कि किसी की मोटी खाल कब होगी, जब ये सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है ना वो स्लो होता रहे, धीरे धीरे होगा। तो क्या होगा कि डाई करने का प्रोसेस, मतलब सेल का डाई करने का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होएगा कि कोई भी चीज ना ज्यादा देर तक जमी रहेगी। तुम्हें तुम प्रैक्टिकली सोच रहे हो, जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, कोई तरीके से उसमें गलती नहीं कह सकते, लेकिन तुमको वही चीज को एस्ट्रोलॉजिकली देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं डालोगे तो तुम कभी एंटर नहीं कर पाओगे एस्ट्रोलॉजी के डोमेन, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि अरे अच्छा, इसको ब्रीदिंग का इश्यू हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, या इस हाउस में कुछ दिक्कत होगी, या वो साइन में दिक्कत होगी, तभी ऐसा हो रहा है। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस जब मैंने तुमको समझाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि भाई ब्रीदिंग का प्रोसेस जेमिनी है, पिंगला पिंगला सुषुम्ना, ये सब की बातें की थी मैंने, और उसमें समझाया था कि जिस तरह अब वो 6 से जा रहा है तो तुम्हें वो स्लो करके देगा वो प्रोसेस। तो ब्रीथिंग स्लो, मोटी ये चीज मोटी खाल होगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। मैंने तुमको जेमिनी में ये समझाया था ना, आदमी रिएक्ट करता है, वहां पे रिएक्शन होता है, क्विक रिएक्शन होता है। तो मकर वाले लगन वाले व्यक्ति को अगर तुमने ऐसे हाथ किया तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको इतना चुभेगा नहीं। और यही क्या है, यही लेप्रोसी है। लेपर्सी मतलब कि उसका जो स्किन जब खराब होने शुरू होता है, तो उसकी उंगली अगर चाय में चली गई तो वो चाय से तुरंत रिएक्ट करके बाहर नहीं निकाल पाता है। यही लेपर्सी की बीमारी का कारण है, कारण मकर है। मकर स्ट्रांग हो जाएगा तो व्यक्ति को स्किन की ऐसी बीमारियां हो रही है जहां पे रिस्पॉन्स एक्शन बहुत स्लो है। हम लोग आग में उंगली डालते तो तुरंत से जल जाते हैं ना, तुरंत तो जल गए, लेकिन यही अगर स्लो हो जाए तो, यही धीरे हो जाए तो रिस्पॉन्स कहाँ हो रहा है। रिस्पॉन्स आपकी डली हुई उंगली, और आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। महसूस कराता है जेमिनी, सुबह है ना। समझ रहे हो ये कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है। इतनी डीप लेवल पे तुम अगर अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे तो अब कोई रोग नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जो तुमको पता नहीं है कि ये क्यों क्यों हो रहा है। क्लियर है। तो अब जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी उसके शरीर की या उसके स्किन की वर्गों में मिल गई है। वर्गों में मिलने से उसको स्किन डिजीजेस हो रहे हैं। इसी व्यक्ति को स्किन डिजीजेस होते हैं ना, कि पिगमेंटेशन हो गए, कोई एरिया आपका अलग सा हो गया है, ठीक है, वहां पे आप क्या हो रहा है, बेसिकली सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं हो रहा है ढंग से, स्किन के इश्यूज हो रहे हैं आपको, क्लॉटिंग हो रही है वहां पर। तो वो प्रोसेस अब धीरे धीरे, जबकि जल्दी होकर भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में जेमिनी सिस्टम, इसका मतलब। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो ये कहाँ से आया, कहीं कहीं से नहीं आया, ध्यान से मकर को देखा तुमने, मगर के बारे में पढ़ा तो पता चल गया कि ये होता है, ऐसा होता है उसके साथ। तो आज से आप भी किसी जानवर को पढ़ें, समझें, तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं समझे कि बस हाँ अरे कुत्ता है, बट द वे दैट एनिमल इज बिहेविंग, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंस इज, कि आपको उसको रिलेट करके अपने एस्ट्रोलॉजी में देखना पड़ेगा, तभी आपका एक दूसरा आयाम है ये, कि दूसरी दृष्टि से आप देखना शुरू करोगे हर चीज को। ठीक है, तो दैट इज हाउ कैप्रिकॉर्न इज। कैप्रिकॉर्न के अंदर जड़ता ज्यादा है, रिएक्शन टाइम कम है, कोई भी चीज पे रिएक्ट नहीं कर पाता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है, स्लो है। स्लो होने के लिए सबसे पहला चीज चाहिए कि मूवमेंट कम, और जेमिनी मूवमेंट का कारक। ठीक है, इसीलिए मैं जब भी बोलता हूँ कि देखो कि जेमिनी उपाय भी है ना कैप्रिकॉर्न का, 6th हाउस में हर चीज का उपाय है। तो कैप्रिकॉर्न क्या है, कैप्रिकॉर्न ट्रैफिक है। ट्रैफिक कैसे, कि ट्रैफिक देखो ना, आप स्लो हो जाते हो ना, धीरे धीरे चलता है हर गाड़ी एक के पीछे एक, और उसको ट्रैफिक को हटाने के लिए आप क्या करते हो, हॉर्न बजाते हो। हॉर्न इज जेमिनी, पॉ 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 हॉर्न। तो उससे क्या होता है, ट्रैफिक हटता है ना, कि आप हटो हटो भैया, चीजें कराते हैं। दैट इज हाउ, दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ जेमिनी एंड वर्गो। डायनेमिक्स ऑफ जेमिनी एंड वर्गो इज कि कैप्रिकॉर्न ट्रैफिक जैम्स है,
और जेमिनी लाउड म्यूजिक है। इसीलिए तुम कभी ध्यान से, अब तुम एक दूसरे आयाम में समझो कि एक बुढ़ा व्यक्ति कैसा होता है। कि कैप्रिकॉर्न बुढ़ा है, यही बुढ़ा है ना। बुढ़ा व्यक्ति वही वही है जो कैप्रिकॉर्न है। और बुढ़े व्यक्ति को दो चीज बहुत खराब लगती है। वो दो चीज क्या है? म्यूजिक। एक तुमको कोई चला दे, बोले यहाँ से वहां तक चले जाओ, रे 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 रे। और दूसरा चीज उनको लाउड म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं होता। इतना तेज बजा रहे, नहीं, शादियों में सबसे दूर बैठ जाएंगे, म्यूजिक से सबसे दूर। और तीसरी चीज, खेलते कूदते बच्चे। इनकी इनके इनके अंदर से प्राण से ऐसा निकलता है कि ये कैसे खेल रहे हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये बॉल मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चिल्ला चोट करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि बाप रे, ये कौन सा नरक है। कभी ऑब्जर्व करो ना, ध्यान से देखो कि बुढ़े लोग क्यों बच्चों को वो कर रहे हैं। अब फिर हम लोग बचपन में रहते थे, हम लोग अरे सर क्या है, वो बुढ़ा हो गया है। दैट्स द की फीचर ऑफ बुढ़ा ना, कि उनको जेमिनी पसंद नहीं आता। उनको खेलता चुप। और बच्चे कैसे होते हैं, पूरा नाच रहा है हर घर में यार, कहीं कहीं से कूद रहे, कहीं से लपक रहे। दैट्स हाउ जेमिनी इज। एंड उसके बिल्कुल अपोजिट कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल अपोजिट। इवन तुम्हारा कैप्रिकॉर्न का लड़का हो जाए ना, तो समझ जाना कि वो अंकल जी पैदा हो गए। वो बचपन से ही अंकल जी है। उसको ज्यादा खेलने को नहीं, वो ज्यादा खेलने का भी नहीं। उसको लगा अरे इतना क्या खेलना, ज्यादा लोगों से मिले जुलेगा नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये आयाम जो है, मैं तुमको कैप्रिकॉर्न को समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमको बिल्कुल रियलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ से समझाना चाहता हूँ कि तुम कभी देखो ध्यान से कि कोई व्यक्ति कैसा सोच रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है। क्योंकि बुढ़ो लोगों की मौत आ गई, उनको 11th हाउस में स्कॉर्पियो मिल रहा है, तो वैसे ही उनका आधा अंग काम हम नहीं कर रहा है। स्कॉर्पियो मिलने का मतलब, स्कॉर्पियो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आप काम हम नहीं कर रहा आपका शरीर ढंग से। आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अब मगर आपको चाहिए बस, ज्यादा नहीं, हमको बस यही कोई खाना दे दे, यही कोई पानी दे दे, कोई मालिश करके चला जाए बढ़िया से, बस उतना ही। और बच्चे बच्चे को वो क्या करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे ना बच्चे लोग को, "हे, रखो उसको सामान नीचे, रखो उसको सामान नीचे", यही करते रहते हैं ना। दैट इज हाउ स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी का डायनेमिक्स है।